क्या पाकिस्तान की सेना पर भारतीय सेना करने जा रही है बड़ी कार्रवाई? भारत ने चीन को ऐसा क्या बोला जो कांप गई रूहे पाकिस्तान की? सीपीईसी पर भारत का बड़ा हमला, क्या चीन पाकिस्तान को लगा गहरा सदमा? भारत ने पीओके को लेकर क्यों दी पाकिस्तान के बाद चीन को वार्निंग? क्या पीओके के लिए भारत करेगा चीन पाकिस्तान दोनों से जंग? एक बार नहीं, दो बार भारत ने चीन पाकिस्तान को कह दिया कि अपनी हद मत भूलो कि भारत भी उसी अंदाज में जवाब देगा जिस अंदाज में तुम हरकतें करोगे। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी को लेकर भारत ने पहले चीन पाकिस्तान को समझाया था कि अगर इस परियोजना में किसी तीसरे देश को शामिल किया गया तो इसे जड़ से उखाड़ने में वक्त नहीं लगेगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना, जिसके बाद एक बार फिर भारत ने कड़ा रुख अपनाया। भारत ने दो टूक शब्दों में कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसका अभिन्न अंग है, इसलिए पीओके से होकर गुजरने वाली परियोजनाओं से कोई अन्य देश न जुड़े क्योंकि ये उसकी संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का विषय है। देखिए, सीपेक पे हमने काफी क्लियर एक हमारा स्टेटमेंट पिछले हफ्ते आया था जिसमें हमने दो चीजों का काफी क्लैरिटी से कहा था। एक कि जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसमें इस तरह के कोई एक्टिविटीज हो तो वो हमारे सॉवरेंटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ है, तो उसमें हम ऑब्जेक्ट करते हैं। और दूसरा कि कोई तीसरी देश इसमें न जुड़े क्योंकि हम पहले से चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी सॉवरेंटी की बात है। इससे ज्यादा मेरे पास और कहने के लिए एक्शन क्या आप मतलब शैलेश पुट इट मोर डायरेक्टली what action will we take? I'm not going to speculate. Sorry, this is not neither the forum nor am I the authorized person, except to emphasize that Pakistan occupied Kashmir, as we said, the entire Union territory of Jammu and Kashmir is part of India, and we object and we strongly reject these ideas of trying to get third countries involved in it. You would have seen a very clear statement. I think I don't have really anything. I think it's pretty clear in terms of what we want to say, and I would not go beyond that. I think it's pretty clear. So I think I'll just stop at that. There were questions related to Chinese military being there, etc. Look, all of it relates to the same basic core element that there are activities or projects and so-called in the Pakistan occupied Kashmir which we object to and we reject. This is a violation or infringes on our sovereignty and territorial integrity. So I think I'll just repeat that element. तो वहीं पाकिस्तान की नैया यानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब चुकी है और दूसरी तरफ चीन को पता चल रहा है कि पाकिस्तान के दम पर वो इस परियोजना को नहीं चला सकता, इसलिए उसने पाकिस्तान को ये बुद्धि दी कि चलो अब किसी तीसरे पक्ष को शामिल किया जाए। यही वजह है कि चीन ने इसके लिए अफगानिस्तान को शामिल करने की इच्छा जताई थी, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया। भारत के इसी विरोध के बाद पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा था कि भारत ने सीपीईसी मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। सीपीईसी एक ट्रांसफॉर्मेशनल परियोजना है जिसका उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता लाना और आपसी सहयोग बढ़ाना है। सीपीईसी में चीन के निवेश से ही पाकिस्तान की ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बाधाएं दूर होने में मदद मिली। सीपीईसी को लेकर भारत का हालिया बयान उसकी असुरक्षा की भावना और उसके वर्चस्ववादी एजेंडे को दर्शाता है, जिसकी वजह से कई दशकों से दक्षिण एशिया का सामाजिक आर्थिक विकास बाधित रहा है। तो वहीं भारत तथाकथित सीपीईसी परियोजना का लगातार विरोध करता रहा है। सीपीईसी चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय देशों के साथ उसके ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गों में फिर से जान फूंकना है। चीन ने 46 अरब डॉलर की इस परियोजना का ऐलान 2015 में किया था। खैर, इस परियोजना के पीछे चीन का मेन टारगेट ये है कि इसके जरिए हर क्षेत्र में अमेरिका और भारत के बढ़ रहे प्रभावों को कम कर अपने प्रभाव को बढ़ाना है और सीपीईसी के जरिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह को चीन के सिंजियांग प्रांत से जोड़ा जाएगा। अब ये तो होने से रहा क्योंकि पाकिस्तान के दिन अच्छे नहीं चल रहे और भारत पीओके से पाकिस्तानी सैनिकों और पालतू आतंकियों को कभी भी मार के भगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।